और बात करेंगे -80 डिग्री में मॉस्को के महाविनाश की। जी हां, जिस महायुद्ध की इतने दिनों से आशंका जताई जा रही थी, आखिर जर्मनी ने उस संभावित तीसरे विश्व युद्ध को चिंगारी दिखा दी। जर्मनी का एक हेलीकॉप्टर बाल्टिक सागर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। ठीक उसी वक्त रूस के वॉरशिप ने उस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। ऐसे माहौल में नाटो देशों ने रूस के ठीक सामने मिलिट्री ड्रिल भी छेड़ दी है। देखिए रिपोर्ट। -80 डिग्री में मॉस्को के महाविनाश का सच। सबसे खतरनाक वॉरशिप निकल पड़ा है। मिसाइलों का जखीरा तैयार खड़ा है। न्यूक्लियर बॉम्बर भी युद्ध के लिए अड़ा हुआ है। जी हां, पूरे 80 साल बाद दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके परिणाम बहुत ज्यादा भयानक हो सकते हैं, क्योंकि 80 साल पहले ही दुनिया में पहली बार एटम बम गिरा था। 80 साल पहले ही युद्ध में केमिकल हथियार चले थे और 80 साल पहले ही सोवियत रूस को सबसे बड़ी चुनौती मिली थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब क्या होने वाला है? मॉस्को के महाविनाश की साजिश आखिर कौन रच रहा है? और क्या मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाले पुतिन के देश का नाश किया जा सकता है? ये सभी सवाल बहुत बड़ी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी अनहोनी हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध में पहली बार जर्मनी की सीधे एंट्री होती दिखाई दे रही है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बाल्टिक सागर से सामने आई है, जिसमें रूस के वॉरशिप ने जर्मनी के हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी कर दी। जर्मन हेलीकॉप्टर की तरफ वार्निंग शॉट्स दागे गए, जिससे जर्मनी और रूस के बीच तनाव काफी बढ़ गया, जो किसी भी वक्त युद्ध की शक्ल ले सकता है। रशिया ने पहली बार मेरे ख्याल एक इंडिपेंडेंट कंट्री के जो डेटा केबल की निगरानी कर रहा था जर्मन एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर फायर कर दिया है। और ये अपने आप में एक एग्रेशन को ऊंचे दर्जे पर ले जाता है, अपने आप में बड़ा आकार ले सकता है, स्पेशली व्हेन जर्मनी इज क्लोज टू यूएस, और जर्मनी जो है वो नेटो का भी पार्ट है। 32 कंट्रीज साथ हैं उसके। अगर इसका रिटेलिएशन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा रिटेलिएशन हो सकता है। ये अपने आप में एक वर्ल्ड वॉर की थ्रेट देता है, वर्ल्ड वॉर की आहट देता है, क्योंकि अगर कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती है तो कंट्रीज के जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो उसके साथ अगर लड़ते हैं तो ऑब्वियसली ये वॉर हो जाएगा। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन के बाद जर्मनी नेटो का तीसरा ऐसा देश है जिसने यूक्रेन को हथियारों की काफी मदद दी है। जर्मनी अभी भी लगातार यूक्रेन को हथियारों की खेप भेज रहा है। दूसरी तरफ जर्मनी का इतिहास भी रूस को जख्म देने वाला है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ही रूस पर चढ़ाई की थी। हालांकि वो जंग हार गया था, लेकिन एक बार फिर जर्मनी और रूस के बीच जंग का जो सायरन है वो सुनाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि जर्मनी पर अचानक रूस इतना क्यों भड़का हुआ है? तो इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिसंबर को यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन को $650 मिलियन की सैन्य सहायता देने का ऐलान कर दिया। दावा किया जा रहा है कि जर्मनी की इस सैन्य सहायता से पुतिन का पारा हाई है। जानकारी के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को 8 तरह के खतरनाक हथियार देने वाला है, जिसमें 2 आयरिस टी एयर डिफेंस सिस्टम, 10 लेपर्ड 2 टैंक, 1 A5 तोपे, 60 M84 और M80 लड़ाकू वाहन, 6000 अनगाइडेड मिसाइलें और 500 गाइडेड मिसाइलें शामिल हैं। दावा है कि युद्ध के हालात को देखते हुए जर्मनी इन हथियारों की सप्लाई फौरन करने वाली है। इसके अलावा यूक्रेन को 20 और डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी की जा रही है, जिसे नेटो के अलग अलग देशों से मंगवाया गया है, क्योंकि यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइल के हमले के बाद जेलेंस्की ने डिफेंस सिस्टम की मांग की थी।
मुझे ऐसा लग रहा है कि पुतिन और रशिया भड़क गए हैं एकदम से, क्योंकि इनकी वार्निंग्स के बावजूद जर्मनी ने डिसाइड किया है कि 680 मिलियन यूरोस का एड जो है वो मिलिट्री एड, मिलिट्री इक्विपमेंट का एड, एग्रेशन के तौर पर भी वो काम में लाए जा सकते हैं। और बेसिकली उनका जस्टिफिकेशन है कि रशियन एयरफोर्स के खिलाफ है, मिसाइल्स के खिलाफ है, ड्रोन अटैक्स के खिलाफ है। बट अपने आप में ये युद्ध एक तरीके से भड़क जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से रिएक्शंस रशिया ने दिए हैं वो मुझे लगता है काफ़ी खौफनाक है। हालांकि तैयारी अब सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहने वाली। खबर है कि रूस को काउंटर करने के लिए नेटो ने अब तक का सबसे खतरनाक प्लान बनाया है, जिसके तहत नेटो में अलग अलग देशों की जिम्मेदारी तय कर दी गई। मॉस्को टाइम्स ने खबर दी है कि नेटो ने अपने प्लान को 3 भागों में बांटा है। पहला, यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा, नेटो के देश हर महीने मिलिट्री ड्रिल करेंगे। और तीसरा, यूरोपियन देशों में भी हथियारों की फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। अगर रूस के साथ नेटो देशों का युद्ध छिड़ता है तो नेटो के तमाम 32 देश मिलकर युद्ध लड़ेंगे। लेकिन खबर है कि नेटो के 5 देश इसमें अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारी होने वाली है और उसका ऑपरेशन वर्ल्ड वॉर जो 5 किरदार है वो क्या है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पहले किरदार की अगर बात करें तो वो है जर्मनी, दूसरे किरदार की बात करें तो वो ब्रिटेन है, तीसरा नॉर्वे, चौथा फ्रांस और 5वां अमेरिका। लेकिन जर्मनी की जिम्मेदारी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूक्रेन की सुरक्षा दरअसल ये सुनिश्चित करेगा। ये पहले किरदार की जिम्मेदारी होगी, यानी कि जर्मनी की। और जेलेंस्की को सरेंडर नहीं करने देगा कौन? जर्मनी। इसके अलावा दूसरे किरदार की अगर बात करें यानी कि ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को क्या जिम्मेदारी दी गई है कि नॉर्थ सी में रूस को रोकने का दरअसल ये काम करेगा। डेनमार्क को बाल्टिक सी की जो सुरक्षा है वो जो दूसरा किरदार है यानी कि ब्रिटेन वो प्रदान करेगा। अब बारी आती है तीसरे किरदार की। तीसरा किरदार है नॉर्वे। नॉर्वे को क्या जिम्मेदारी है? नेटो के एयरबेस की जो सुरक्षा है उसका जिम्मा दिया गया है नॉर्वे को, और इसके पास F-35 जेट की जो कमान है वो भी होगी। इसके अलावा हम चौथे किरदार की अगर अब यहां पर बात करें तो वो है फ्रांस। और फ्रांस को क्या जिम्मेदारी है? युद्ध में हथियारों की सप्लाई को संभालेगा फ्रांस। इसके अलावा बॉम्बर की तैनाती सुनिश्चित करेगा, ये फ्रांस को जिम्मेदारी दी गई है। अब बात करते हैं 5वें किरदार की, और 5वां किरदार जो है वो है अमेरिका। इसके लिए क्या जिम्मेदारी है कि युद्ध के लिए जो फंड्स है वो मुहैया कराएगा। इसके अलावा रूसी और न्यूक्लियर हमले का जवाब देगा, ये अमेरिका की जिम्मेदारी होगी। तो ये वो 5 किरदार। यानी जितनी तैयारी रूस की तरफ से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर हो रही है, उतनी ही तैयारी नेटो की तरफ से भी की जा रही है। और इसी तैयारी के तहत नेटो ने अपने हथियारों को आजमाना भी शुरू कर दिया। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक नेटो ने रूस के ठीक सामने आर्कटिक में बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है, जिसमें नेटो के अलग अलग देशों ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट्स को आजमाया है। अमेरिका की अगुवाई में की गई ये लाइव ड्रिल तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को देखते हुए बेहद खतरनाक मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस ड्रिल में अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे की तरफ से 3 अलग अलग जंगी जहाजों को उतारा गया है। इसमें अमेरिका की तरफ से था F-16 फाइटर जेट। नॉर्वे ने अमेरिका से मिले F-35 फाइटर जेट का दमखम दिखाया, तो ब्रिटेन ने यूरोफाइटर टाइफून से लाइव बम गिराकर चौंका दिया। अमेरिका का F-16 तो कई जंग में अपना लोहा मनवा चुका है। अमेरिका इसे अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट भी मानता है। F-35 फाइटर का भी दुनिया में कोई तोड़ नहीं माना जाता। ये ना केवल अमेरिका बल्कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बताया जाता है। मगर ब्रिटेन का यूरोफाइटर टाइफून कोई जंग नहीं लड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।